हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है। आपके अपने परिवार के अंदर फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आपको बता दूं कि कल क्लास रात को दोस्तों 9 बजे स्टार्ट की थी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई। 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पिछले क्लास के अंदर किए थे, लेकिन दोस्तों अब यानी सुबह के 9 बज चुके हैं और क्लास हमने स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। ये क्लास आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश की है दोस्तों। और आज शाम को राजस्थान की जलवायु पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु या अदर कोई टॉपिक होगा दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर बाद में ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे दोस्तों। सेंद्रा भू स्मारक स्थल किस जिले में स्थित है? जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, पाली। जो सेंद्रा भू स्मारक स्थल है दोस्तों, ये कौन सी जिले के अंदर है, ये पूछा आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितने हैं? राजस्थान के अंदर कुल 10 भू स्मारक है। जैसलमेर के अंदर है, जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, राजसमंद के अंदर, बूंदी के अंदर। ठीक है। अक्कलकोट ज्यादातर यही पूछा जाता है, अक्कलकोट फॉसिल पार्क कहां पर है? अक्कलकोट फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर के अंदर है, याद होना चाहिए। जो जोधपुर के अंदर जसवंत थड़ा, जोधपुर के अंदर जसवंत थड़ा। ठीक है। अजमेर के अंदर बर और नेपलिन साइनाइट, ये दो है। और अपना उदयपुर के अंदर से अपनी स्ट्रेमोलाइट है। और पाली के अंदर दोस्तों आपका सेंड्रा भू स्मारक है। ठीक है, याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। संरचनात्मक दृष्टि से पूर्वी मैदानी किस भारतीय उच्चावच का भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान, उत्तरी वृहद मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। जो संरचनात्मक दृष्टि से पूर्व मैदानी प्रदेश किस भारतीय उच्चावच का भाग है, ये पूछा है। तो ये अपने उत्तरी वृहद मैदान का भाग है दोस्तों। घग्गर बेसिन अपने प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक भूभाग से गुजरती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो घग्गर बेसिन है दोस्तों, ये राजस्थान के कौन से भूभाग से गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे। घग्गर बेसिन ये अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से गुजरती है दोस्तों। ठीक है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर दो प्रकार के दोस्तों, महान मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। और पश्चिमी अपने मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर घग्गर बेसिन राजस्थान आता है। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर है? रघुनाथगढ़, अच्चलगढ़, गुरु शिखर, देलवाड़ा। जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर कौन सा है? नीचतम दोस्तों आबू रोड। ठीक है। आबू रोड से स्टार्ट होती है, खेतड़ी झुंझुनू तक है दोस्तों ये। ठीक है। अरावली पर्वतमाला 550 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई 692 किलोमीटर, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। और अपने गुरु शिखर, ठीक है, ये हो जाएगी उच्चतम शिखर। सॉरी, देलवाड़ा नहीं दोस्तों, गुरु शिखर ये। गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके ऊपर जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, उसको काउंट कर ले तो 1727 किलोमीटर सॉरी मीटर हो जाएगी। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में जनसंख्या का जन घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? रात ही बताया था, पहला ही प्रश्न था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यानी राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में जनसंख्या का जन घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? तो जन घनत्व आपसे पूछा जाए तो दोस्तों, पूर्व मैदानी प्रदेश है, 23% क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 60% क्षेत्रफल, 40% जनसंख्या दोस्तों। ठीक है, याद है क्या? बताई थी ना दोस्तों, पहला ही प्रश्न था रात। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर 9% दोस्तों क्षेत्रफल और अपना जनसंख्या 10%। ठीक है। जो अपना पूर्व मैदानी प्रदेश आपको बता दिया। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 11।
पवन की दशा के समकोण बनने वाले बालुका स्तूप को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, बरखान बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप। जो पवन की दिशा के समकोण बनने वाले दोस्तों बालुका स्तूप होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वप्रथम ये बताइए। तारा बालुका स्तूप दोस्तों कौन सा है? जिनकी आकृति तारे नुमा होती है, वो तारा बालुका स्तूप दोस्तों। इनका क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर पोखरण और मोहनगढ़, यहां पर दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों ये अपने पाए जाते हैं, पोखरण और मोहनगढ़ के अंदर। और गंगानगर और सूरतगढ़ के अंदर, गंगानगर के सूरतगढ़ के अंदर दोस्तों तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। बरखान, बरखान की अर्ध चंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं दोस्तों, और इनका शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, हवा के समकोण दोस्तों इनका निर्माण होता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का। और अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो सीप और रेखीय और पवनावर्ती की हवा के समांतरी बनते हैं दोस्तों, जो हवा चलती है उसी के अनुसार। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? पवन की दिशा के समकोण बनाने वाले बालुका स्तूप अनुप्रस्थ बालुका स्तूप हो जाएंगे। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट दोस्तों। यही बताता हूं कि एक पर्सन केवल प्रश्न उत्तर करने नहीं आए, मैंने कहा आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप ट्यूशन करवाऊंगा पूरा का पूरा रिवीजन। अब देखिए प्रश्न इतना था, पवन की दिशा के समकोण बनाने वाला बालुका स्तूप कौन सा है, तो मैं डायरेक्ट यहीं टिक करवा देता। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है, बरखान पूछ सकता है, तारा पूछ सकता है, अनुदैर्ध्य पूछ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि वो अनुप्रस्थ पूछेगा दोस्तों। इसलिए चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक नोट करते चलना। जो चीज समझ में ना आए दोस्तों वो पूछ लेना, और अपने जो चीज आपको नहीं पढ़ी है उसको नोट कर लेना, जो चीज पढ़ी हुई है उसको छोड़ देना दोस्तों, उसको एक बार रिवीजन कर लेना बस। ठीक है, अगला प्रश्न। यही होती है दोस्तों स्मार्ट स्टडी। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में अनंत अस्पष्ट उदर प्रवाह तंत्र पाया जाता है? शेखावाटी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश दोस्तों। वो अपना हाड़ौती पठारी प्रदेश के अंदर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण का भाग नहीं है दोस्तों? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, अरावली प्रदेश, बागड़ प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार दोस्तों पूछा आपसे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने अपने भौतिक प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांटा था दोस्तों, ये बताइए सर्वप्रथम। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेश के अंदर भूभाग को बांटा था? 7 भौतिक भूभाग के अंदर बांटा था। नाम आपको याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन नाम याद होने जरूरी है। ठीक है, याद होने जरूरी है दोस्तों नाम। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश था दोस्तों, नहीं। अरावली पर्वतीय प्रदेश नहीं। बागड़ प्रदेश था दोस्तों, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार नहीं था दोस्तों। अरावली था, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश थे, पश्चिमी शुष्क प्रदेश था, लेकिन बागड़ प्रदेश अपना नहीं था दोस्तों। निम्नलिखित में से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? बूंदी की पहाड़ियां, गंगाधर उच्च प्रदेश, नदी निर्मित मैदान, बेटली की पहाड़ियां दोस्तों। नदी निर्मित मैदान चंबल वाला, चंबल जो नदी बहती है दोस्तों वहां से नदी निर्मित मैदान हो जाएगा दोस्तों आपका ये। बूंदी की पहाड़ियां दोस्तों कहां पर है? जल्दी बताओ, बूंदी के अंदर ही होगी दोस्तों। नदी निर्मित मैदान बता दिया। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के 5 भाग है, उनमें से दोस्तों कौन सा नहीं है? बिटली की पहाड़ियां दोस्तों इसका भाग नहीं है। ठीक है, राजस्थान के पहले केक्स गार्डन की स्थापना कहां की गई? कुलधरा में, रावतसर में, भालेरणी में, ओसिया में। राजस्थान में पहले केक्स गार्डन की कुलधरा
आकलहुड फॉसिल पार्क दोस्तों कहां पर है पूछा जाए तो दोस्तों ये भी अपना जैसलमेर के अंदर है। और ये कुलधरा भी जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। कैक्स गार्डन की स्थापना की गई थी कुलधरा गांव के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यानी निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भौतिक विभाग के अंदर विभाजित करती है दोस्तों? वो अपनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जाए राजस्थान को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कौन सी समवर्षा रेखा है जो दो भागों में विभाजित करती है? वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दोस्तों। ठीक है, भोराट का पठार अवस्थित है आमेर से नाहरगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, बालोतरा से मोहनगढ़। जो बोहराट का पठार है दोस्तों यह कहां पर बना हुआ है बताइए? बोहराट का पठार है दोस्तों गोगुंदा से जो कुंभलगढ़ के दोस्तों क्षेत्र है वहां पर बना हुआ है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है दोस्तों बेड़च व बनास, चंबल व कालीसिंध, बाणगंगा व बनास, चंबल व बनास दोस्तों। जो विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है दोस्तों वह हो जाएगी जल्दी से चंबल व बनास नदी का क्षेत्र है दोस्तों वह हो जाएगा। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मिलती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पश्चिम मैदानी प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश। जो पलाया झीलें दोस्तों राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश के अंदर मिलती है? पश्चिमी मैदानी प्रदेश के अंदर दोस्तों ये मिलती है। राजस्थान के कौन से जिले को डांग की रानी कहते हैं? अलवर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर। दोस्तों आराम से बता दो, जल्दबाजी मत करना, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। देखते हैं आपके अंदर कितनी हिम्मत है आंसर देने की। ठीक है, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? वो आपका हो जाएगा अलवर दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का दोस्तों डांग की रानी है वो करौली को कहा जाता है। स्वयं माधोपुर को बागों की भूमि दोस्तों किसे कहा जाता है? वो अपने स्वयं माधोपुर को कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान का सिंह द्वार दोस्तों, सिंह द्वार ये भी अलवर को। ठीक है दोस्तों, ये थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। चलो 5 क्वेश्चन वो कल रात को किए थे उनका एक बार रिवीजन करवा देता हूं ताकि दोस्तों आप जो स्टूडेंट नई क्लास देखे उनको भी दोस्तों कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, ये था पहला प्रश्न दोस्तों। ठीक है, ये करवा देते हैं ताकि आपको जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो दोबारा भी नहीं देखनी पड़ेगी। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर थार के मरुस्थल का विस्तार है? 40%, 23, 61, 50। अब दोस्तों मैं एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं एक बार राजस्थान की पूरे भौतिक प्रदेश के। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों 1 नंबर, 2 नंबर है अरावली आपके, 3 नंबर है पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों, 4 नंबर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इनका क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 61.11% दोस्तों। ठीक है, अरावली है 9%, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है अपना 23%, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है 7%, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 40% जनसंख्या, अरावली के अंदर 10%, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर 40%, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर 10%। ठीक है, अब दोस्तों ये आपको आंकड़े याद होने चाहिए, एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछता है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश, न्यूनतम जन घनत्व वाला दोस्तों ये। ठीक है, आपसे पूछा थार के मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर विस्तार कितना है? 61.61%। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई दोस्तों आपसे पूछी है 692, 550, 450, 500। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों
राजस्थान में अरावली की शुरुआत दोस्तों कहां से होती है? कहां से? जल्दी से बताओ। आबू रोड सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक, वहां तक 550 किलोमीटर है। राजस्थान सॉरी अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कौन से काल की है दोस्तों निर्माण? प्री कैम्ब्रियन युग का अंदर दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। सर्वाधिक दोस्तों ऊंचाई सिरोही के अंदर है, राजस्थान के अंदर पूछी जाए सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर। ठीक है। प्राचीनतम पर्वतमाला दोस्तों आपसे पूछी जाए तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला यही है दोस्तों आपकी। ठीक है। और आपसे विस्तार पूरा पूछा जाए कहां से कहां तक अरावली है आपकी, तो खेड़ बर्मा दोस्तों गुजरात से लेकर रायसीना जो अपने दिल्ली के अंदर है दोस्तों वहां तक। छप्पन का मैदान दोस्तों अवस्थित है प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, डूंगरपुर से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर। बताओ। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों इसे माही नदी का क्षेत्र भी दोस्तों इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाड़ौती के पठार में स्थित है? सूराघाट, हाथीगुड्डा, केवड़ा किनाल, लाखेरी। दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर ही करवा रहा हूं, बेसिक रात को बता दिया था, फिर भी थोड़ी बहुत जो बेसिक है वो बता रहा हूं। ठीक है। लाखेरी हाड़ौती पठार के अंदर दोस्तों ये लाखेरी स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है दोस्तों, ये तो सभी को पता है अपनी अरावली पर्वतमाला दोस्तों। राजस्थान के मैप के अनुसार दोस्तों ये दो बीच के अंदर दो विभाजित करती है राजस्थान को। इस साइड की नदियां इस साइड ही और इस साइड की नदियां इस साइड ही दोस्तों। ठीक है। ये थी दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश के दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों कल कौन सा टॉपिक पढ़े? शाम को ही दोस्तों, आज कल नहीं, आज शाम को ही 9 बजे कौन सा टॉपिक पढ़े जल्दी से बता दो। बताओ बताओ जल्दी से दोस्तों, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बहुत कीमती है दोस्तों। ठीक है। आज शाम को दोस्तों पढ़ने वाले मैं एक बार नीचे ले लेता हूं पेज को। आज शाम को राजस्थान की मिट्टी यानी राजस्थान की मृदा पढ़ने वाले हैं। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है रात 9 बजे फिक्स आ जाना दोस्तों। मैं एकदम जोश के साथ आऊंगा दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, बेसिक रूप से पढ़ के आ जाना। राजस्थान की मृदा, उसके बाद राजस्थान का जलवायु भी दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, मर्दा आज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वही करवाऊंगा दोस्तों, फालतू के रामायण नहीं करने वाला, फटाफट से रिवीजन करवा रहा हूं। मेरा उद्देश्य है राजस्थान जीके के अंदर और इंडिया जीके दोनों को मिलाकर 50 की साइंस करंट अफेयर 50 में से 50 का टारगेट है दोस्तों। ये हम नहीं छोड़ने वाले हैं, 50 में से 50%, 150 में से 150 नंबर ये नहीं छोड़ने वाले। रीजनिंग भी दोस्तों आप सपोर्ट करोगे तो रीजनिंग की भी मैराथन क्लास लगवा दूंगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। ठीक है। धन्यवाद।